हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग 9th क्लास का संस्कृत पढ़ेंगे। और संस्कृत में आज का विषय है सुभाषतानी। तो किसी कारणवश मैंने आपको पहले वीडियो प्लेयर का एक वॉइस रिकॉर्डर में मैंने आपको भेजा था, जिसमें मैंने 4 श्लोक किए थे, परंतु आज मैं फिर आपको शुरू से एक बार बताऊंगा। यह पाठ तीसरा पाठ है संस्कृत का, जिसका नाम है सुभाषतानी। माने सुष्ठु भाषतम, सुंदर वचन, सुंदर कहे गए वचन। सुष्ठु भाषतम कथनम व सुभाषतम कथते। जो सुंदर वचन हैं, जो सुंदर कहे गए वाक्य हैं, उसको हम सुभाषतानी कहते हैं। संस्कृत साहित्य सुभाषितेषु नीति आदर्शा सदाचार एवंच जीवनस्य कृते मूल्यपरकम ज्ञानम विद्यते। जो सुभाषित है, सुभाषितानी है, इसमें आपको जीवन की शैली मिलती है, आदर्श मिलते हैं, सदाचार मिलते हैं, नीति मिलती हैं, और बहुत सारे मूल परक वाक्य ऐसे मिलते हैं जो हमारे जीवन में बड़े काम आते हैं। तो मतलब प्रस्तुत जीवने आवश्यकता सरलताया सुभाषितमेव शिक्षणम संस्कृतस्य वैशिष्ट्यम विद्यते। संस्कृत में, सुभाषित में बहुत सरलतापूर्ण तरीके से यहाँ पर यह प्रस्तुतिकरण और आपके जीवन के जो मूल्य हैं, जो जीवन के बहुत अनिवार्य चीजें हैं, उनको यहाँ पर बता दिया जाता है। तो मतलब यह जैसे नहीं सूत्रों के माध्यम से ज्ञान देता है, सूक्ष्म रूप से बहुत सारे ज्ञानों को प्रस्तुत कर देता है। तो सुभाषित माध्यमेन जनाः जीवने परिवर्तनम भवति। अब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन सुभाषित के माध्यम से हो जाता है। आने तुम शक्नो, मतलब सुभाषित के माध्यम से जीवन में परिवर्तन भी आ सकते हैं। अतः सुभाषितेभ्यः शिक्षा करनी है, इसलिए सुभाषित की शिक्षा हमको ग्रहण करनी चाहिए। सुभाषित शिक्षा ग्रहणीय, हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो आइए, पहली सुभाषितानी का श्लोक है, मैं आपके सामने बोलता हूं। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि बोलना है, तो आप लोग भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, यत्ने कृते न यदि सिद्ध्यति कोत्र दोषः। तो यह जो सुभाषितानी है, इसके माध्यम से मैं आपको दो बार इस लाइनों को दोहरा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग इसको समझ लें। यदि अगर नहीं पढ़ना आ रहा है, एक एक अक्षर आ रहा है, तो उसको बार बार आप सुने तो आपको यह चीज आ जाएगी। मतलब उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, उद्योगी पुरुषों के पास ही लक्ष्मी आती है। और दैवम देयमिति का पुरुषा वदन्ति, जो देव देव पुकारता है, भाग्य भाग्य आलसी पुकारात, जो केवल भाग्य पुकारता, भाग्य भाग्य पुकारता है, कार्य नहीं करता। का पुरुष माने कायर पुरुष कहा गया है। दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, जो देव देव करता है, ऐसे कायर पुरुष के पास में लक्ष्मी नहीं जाती है। तो दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, जो कुछ करता नहीं है और सिर्फ देवता के अधीन होकर के, भाग्य के अधीन होकर के बैठा है, यदि अगर उसको कुछ न मिले तो यत्ने कृते न यदि सिद्ध्यति कोत्र दोषः, यत्न नहीं करता, प्रयास नहीं करता, और प्रयास न करने के बाद यदि उसे कोई चीज नहीं मिलती है, तो बताओ इसमें किसका दोष है? इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें भाग्य का भी दोष नहीं है, इसमें दोष तो उस व्यक्ति का ही नहीं है, क्योंकि वह पुरुषार्थ नहीं करता। इसलिए उद्योगिनम पुरुषम सिंहमुपैति ही, इसलिए व्यक्ति को, जो उद्योगी पुरुष हैं, मेहनती पुरुष हैं, उन्हीं के पास में लक्ष्मी का वास होता है। तो यह पहला श्लोक का अर्थ है। आप लोग इस अर्थ को भी सुन करके आप लोग लिखेंगे।
दूसरा श्लोक है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किम सुखः। विद्याहीनम न शोभन्ते निर्गंधा इव किम सुखः। मतलब रूप यौवन संपन्ना, क्यों ना रूप यौवन से संपन्न हो, क्यों ना बड़ी सुंदर कुल वाला हो, बहुत विशाल कुल वाला हो, विशाला कुल संभवा, बड़े बड़े बहुत बड़ा परिवार हो, लेकिन विद्याहीनम न शोभन्ते, जो विद्या जिसके पास विद्या नहीं है वह शोभायमान नहीं होता। निर्गंधा इव किम सुखा, जैसे खुशबू न देने वाला टेसू का फूल, टेसू माने चूल्हा, चूल्हा का फूल। तो जिस प्रकार चूल्हा का फूल खुशबू न होने के कारण से शोभायमान नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से यदि अगर व्यक्ति के पास विद्या न हुई, सब कुछ संपन्न है लेकिन विद्या नहीं है, तो वह चूल्हे के फूल के समान ही होता है। तो अब तीसरा श्लोक, गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषः, ते निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषः। आस्वादितोया प्रवहन्ति नद्या, आस्वादितोया प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। मतलब गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, गुणी व्यक्ति ही गुणों को पहचान सकता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, निर्गुणी व्यक्ति गुणों को किसी प्रकार से नहीं पहचान सकता। तो जो गुण है उसको गुणी व्यक्ति ही पहचानेगा, निर्गुणी व्यक्ति या कुबुद्धि व्यक्ति उसको नहीं पहचान सकता। जिस प्रकार आस्वादितोया प्रवहन्ति नद्या, जब नदियों से बहता हुआ जो जल आता है, नदियों से जो बहता हुआ जल आता है तो उस जल में मिठास होता है, लेकिन समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः, समुद्र में मिलने के बाद में वहां का जल भी खारा हो जाता है। इसलिए वह जो जल है जो समुद्र में मिला, समुद्र के मिलने के कारण से, समुद्र में मिलने के कारण से उसमें स्वाद नहीं रह गया। कैसा हो गया? आस्वादितोया। इसलिए गुणी व्यक्ति ही गुणों को पहचानता है, निर्गुणी व्यक्ति कभी गुणों को नहीं पहचान सकता। चौथा श्लोक है, प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम धनम तृतीये नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। मतलब पहले अवस्था में आपने विद्या का अध्ययन नहीं किया, प्रथमे नार्जितम विद्या, पहले अवस्था में आपने विद्या का अध्ययन नहीं किया। द्वितीय नार्जितम धनम, और दूसरी अवस्था में आपने धन का अर्जन नहीं किया, मतलब पैसा रुपया नहीं कमाया। तो तृतीय नार्जितम पुण्यम, और तीसरी अवस्था में आपने पुण्य का अर्जन नहीं किया, तो चतुर्थे किम करिष्यति, चतुर्थी अवस्था में आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? पहली अवस्था क्या हो गई? पहली अवस्था 16 वर्ष तक, 17 वर्ष तक पहली अवस्था हो गई। द्वितीय अवस्था है आपकी 30 वर्ष तक, 40 वर्ष तक हो गई। तृतीय अवस्था 60 वर्ष तक हो गई। और इस बीच में 60 वर्ष में, माने पहले में विद्या और दूसरे में धन और तीसरे में आपने पुण्य का अर्जन नहीं किया, तो चतुर्थी अवस्था में आप पुण्य का आप कुछ भी नहीं कर सकते। चतुर्थे किम करिष्यति, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यह चौथा श्लोक। आइए पांचवा श्लोक पढ़ेंगे। माते वरक्षति पिते वहिते नियुक्ते, माते वरक्षति पिते वहिते नियुक्ते कांते वचाविरम्यपनीय खेदम लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम किम किम न साध्यति कल्पलतेव विद्या। मतलब विद्या कैसी है, यहाँ पर विद्या का गुणगान कर रहा है। विद्या मातेव रक्षति, माता के समान हमारी रक्षा करती है, और पितेव हिते नियुक्ते, और पिता के समान हमारे हित का चिंतन करती है। कांतेव चाविरम्य पनीय खेदम, आपकी कीर्ति को, आपकी कांति को विद्या बढ़ाती है। लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, और लक्ष्मी की प्राप्ति कराती है, आपका मान सम्मान बढ़ाती है।
किम किम न साधयति कल्पलते विद्या, क्या क्या नहीं देती है, यह कल्प वृक्ष के समान है विद्या। तो इस प्रकार से यह विद्या के लिए यहां पर प्रस्तुत किया गया। अब छठवां श्लोक में आपको बताऊं, बुद्धि फलम तत्व विचारणा चा देहस्य सारम व्रत धारणा चा। फिर से एक बार सुनिएगा, बुद्धि फलम तत्व विचारणा चा देहस्य सारम व्रत धारणा चा अर्थस्य सारम किल पात्र दानम अर्थस्य सारम किल पात्र दानम वाचा फलम प्रीतिकरम नराणाम वाचा करम प्रीतिकरम नराणाम वाचा फलम प्रीतिकरम नराणाम। मतलब बुद्धि का फल है, आपके पास यदि बुद्धि है और बुद्धि का फल यह है कि आप तत्वों का चिंतन कीजिए। तत्व क्या होता है? जो आवश्यक होता है, जो मुख्य होता है, जो बहुत अनिवार्य होता है, वह तत्व होता है। तो बुद्धि फलम तत्व विचारणा चा, यदि अगर आपके पास बुद्धि है तो तत्व का चिंतन कीजिए। और देह से सारम व्रत धारणा चा, और देह है तो देह का सार क्या है? संकल्प लीजिए, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। बहुत सारे संकल्प हैं, कुछ अच्छे संकल्पों को धारण कीजिए। तो देह से सारम व्रत धारणा चा अर्थस्य सारम किल पात्र दानम, अर्थ का सार, अर्थ माने पैसा, अर्थस्य सारम किल पात्र दानम, अर्थ का सार है कि जो पात्र है, सुपात्र है, उसको दान कीजिए। और वाचा फलम प्रीतिकरम नराणाम, वाणी का फल है कि प्रेम से बोलिए, इसलिए वाणी से कभी कष्ट नहीं देना। आप लोग पढ़े होंगे, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। तो ये चीजें जो है, यह वही चीज यहाँ पर यह इसको बता रहे हैं, एक लाइन में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो अब मैं आपको 7वां श्लोक बताऊं, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो न चौरहार्यम माने न तो चोर चुरा सकता है, और न राजहार्यम न तो राज के कोष में शासन आपका जमा करवा सकता है। तो न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न कोई भाई आपका हिस्सा बटा सकता है, और यह कोई भार लगने वाली वस्तु भी नहीं है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, और जितना खर्चा करोगे उतना ही बढ़ता है। तो ऐसा जो धन है, कौन धन? विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, जो ऐसा जो विद्या रूपी जो धन है वह सभी धनों से प्रधान है। और अब 8वां श्लोक, अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम धर्मेण हीनम खलु जीवतंच धर्मेण हीनम खलु जीवतंच न राजते चंद्रमसा विना निशा। अंग के बिना गात्र माने मुख के बिना, मुख के बिना जो सारा अंग है और मुख जो है सुंदर नहीं है, तो वह यह बहुत शोभायमान नहीं होता। नयनेन वक्त्रम, मुख जो है बड़ा सुंदर है और नेत्रों से अंधा है, मुख सही नहीं है, तो उसकी शोभा नहीं होती है। और न्यायेन राज्यम, न्याय के बिना राज्य की शोभा नहीं होती है। लवणेन भोज्यम माने नमक के बिना भोजन की शोभा नहीं होती है। सब कुछ बड़ा बढ़िया आइटम बनाए भोजन का, लेकिन नमक न डाले तो सारा भोजन बेकार। तो धर्मेण हीनम खलु जीवतंचा, और धर्म के बिना यह जीवन है लेकिन धर्म नहीं है, धर्म के बिना यह जीवन। तो न राजते चंद्रमसे न राजते चंद्रमसा बिना निशा, मान जिस प्रकार चंद्रमा के बिना रात्रि शोभायमान नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार यह सभी
इन सभी चीज़ों के बिना हमारा जीवन भी शोभायमान नहीं है। माने अंगेन गातम, मुख की शोभा है तो शरीर की शोभा है, न्याय की शोभा, न्याय अच्छा है तो राज्य अच्छा है, नमक भोजन में है तो भोजन अच्छा है, धर्मेण हीनम खलु जीवतंचा, धर्म के बिना जीवन यह उसी प्रकार शोभायमान नहीं होते जिस प्रकार चंद्रमा के बिना रात्रि। तो आइए अब 9वां श्लोक। परिवर्तने संसारे मृतः को वा न जायते सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नति। परिवर्तने संसारे मृतः को वा न जायते सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नति। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तने संसारे मृतः, परिवर्तन संसार का नियम है। जो आएगा उसको मरना पड़ेगा। आता है व्यक्ति जीवन में, संसार में जीव आता है और आकर के अपना कार्य समाप्त करके मरता भी है। तो सजा तो ये न जाते न, मतलब आना और जाना, यह संसार का आवागमन नियम है। लेकिन आना और जाना कब अच्छा है? सजा तो ये न जाते न, उसका ही आना अच्छा है और उसका ही जाना अच्छा है। याति वंशा समुन्नति, जिसने अपने वंश की उन्नति की है, जो अपने वंश को बढ़ाया है। मनसी 10वां श्लोक। मनसी वचसिकाये पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणु पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः। अपने मन से, वचन से और काया से कभी किसी का अनादर नहीं करे, कभी किसी का गलत न करे, हमेशा उपकार की बात ही सोचे। और त्रिभुवन उपकार माने जितने हो सके हमसे उपकार ही हो। परगुण परमाणु पर्वतीकृत्य नित्यम, दूसरों के गुणों को, अच्छे गुणों को और पर्वत के समान विशाल देख करके निर्धि विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः, और अपने हृदय में भी संतत्व को जागरण करेंगे। किसी की आलोचना प्रलोचना नहीं करनी चाहिए, दूसरों के गुणों को अच्छा मान करके और उसको बहुत मतलब विशाल मानना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका यह संपूर्ण 10 श्लोक मैंने आपको आज रिवीजन करा दिया है। अब आगे आप लोग प्रश्नोत्तर ढूंढेंगे, प्रश्नोत्तर ढूंढ करके प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बकायदा अर्थ बताया है, तो आप प्रश्नोत्तर ढूंढ करके लिखेंगे। और यदि अगर इसमें संधि समास है और जो भी व्याकरण का है वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।